ये 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन, 2 सेशन होने हैं डेली, जिसमें केवल मंडे टू फ्राइडे ही सेशन होंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो होंगे 20 सेशंस प्रैक्टिकल के, 20 सेशंस थ्योरी के। ओके, तो कंप्लीट अगर दोनों को मर्ज किया जाए तो 40 सेशंस आपके कंप्लीट होते हैं। क्लियर, सुनाई दे रहा है हमारी आवाज? ठीक है, सो 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन, 2 क्लासेस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, 1 आवर्स का एक सेशन रहेगा। थ्योरी सेशन आपका 5:30 टू 6:30 होगा इवनिंग में। ओके, हमारी आवाज क्या ब्रेक हो रही है? रूपा जी को ही हो रही है क्या? रूपा मैम, आपके यहाँ शायद नेटवर्क की कमी होगी, इसलिए ऐसा होगा। बाकी आवाज तो प्रॉपर आ रही होगी, आई होप। यस, ठीक है। सो ये 2 सेशन में डिवाइड होते ही अब इसमें आपको ये समझना है कि प्रैक्टिकल में हम लोग क्या सीखेंगे। प्रैक्टिकल में हम लोग 100 अबव आसना सीखते हैं, उनके लिमिटेशंस जानते हैं, उनके बेनिफिट जानते हैं। जैसे कि एक बात मैं बताऊं अगर आपको, कि जैसे कि योग प्रैक्टिस करना अलग बात होती है और प्रैक्टिस कराना दूसरों को अलग बात होती है। जब आप एज अ प्रैक्टिशनर रोल प्ले करते हैं तो लिमिटेड चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक एज अ टीचर रोल प्ले करते हैं तो आपको डेप्थ में उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप दूसरों को करा पाते हैं, राइट। तो इन चीजों को जानने के लिए हम लोग का कुछ पैटर्न है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो किसी भी आसन की लिमिटेशंस जानना बहुत मस्ट होता है, कि ये आसन किसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिस तरह से मेडिसिन होती है, वही मेडिसिन किसी के लिए पॉइजन का काम कर सकती है, वही मेडिसिन किसी को लाइफ दे सकती है, राइट। तो उसी तरह से आसन भी है। बहुत सारे आसन होते हैं जो बहुत सारी कंडीशन में अवॉइड किए जाते हैं, नहीं कराया जाता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो पहले आपको आसन की लिमिटेशंस बताई जाती है, देन उसके बेनिफिट आप सीखते हैं, पर्टिकुलर एक आसन के लिमिटेशंस और बेनिफिट जानते हैं। इसके बाद में उसको करने के तरीके कितने होंगे, इन द सेंस उसको कराने के तरीके, टीचिंग टेक्निक क्या होगी। टीचिंग टेक्निक बताने के बाद में उसमें दूसरी बात आती है कि उसका अलाइनमेंट कैसे कैसे करेक्ट कर पाएंगे, क्या क्या लोग गलतियां करेंगे, वो आपको पहले से ही बताया जाएगा कि यहाँ पर लोग गलतियां करते हैं, इसलिए अलाइनमेंट करेक्ट नहीं होता है, तो अलाइनमेंट करेक्शन आपको बताया जाता है। देन इसके बाद में आप उसके जानते हैं वेरिएशंस को। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आसन है, नाम ले लेते हैं सरल आसन का, जैसे कि आप ताड़ासन जानते हैं, राइट। फिंगर इंटरलॉक करते हैं, हाथों को ऊपर खींचेंगे, हील्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे, ये ताड़ासन है। अब ताड़ासन के कितने और प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप्स के आप ताड़ासन जान सकते हैं, तो हम आपको किसी एक आसन के वेरिएशंस भी आपको बताते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस। फॉर एग्जाम्पल आज आपने किसी को, अपने क्लाइंट को अगर ताड़ासन इस तरह से कराया, कल दूसरी तरीके से करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप मोनोटोनस की कंडीशन में नहीं लाते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही चीज रिपीट रिपीट करते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा बोर फील होता है कि अभी ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। आप डेली कुछ नया दे पाते हैं जब आपके पास 100 अबव आसनों के कलेक्शंस होते हैं, उनके लिमिटेशंस, बेनिफिट और उनके अलाइनमेंट पता होते हैं, देन आप दूसरों को कराने में आसानी होती है। इसका और भी थोड़ा सा सटीक प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर आप मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल आपको 100 अबव आसनों की स्थितियां आपको आती हैं, तो किसी एक दिन अगर आप 1 घंटे की क्लास कराते हैं तो उसमें 20 पोस्चर से ज्यादा आप इंक्लूड नहीं कर पाते अगर एक पोस्चर को 20 काउंट तक होल्ड करते हैं। ये रेशियो हो, ये कराने का रेशियो होता है, तो 20 इंटू 5 तो आपके कितने हो गए 100। लेकिन आप सीखते हैं 100 अबव, तो आप इसमें कितना हो जाएगा, मतलब 6-7 क्लासेस आप आसानी से करा सकते हैं। तो हर डे में नई क्लास, हर डे में कुछ नया, हर डे में कुछ नया, ठीक है। उसी तरह से जब आप डेली 1 वीक तक नई क्लास कराते हैं, मंडे को फिर से कुछ नया करा रहे हैं, थोड़ा टर्मिनेट कर देते हैं तो नया ही लगता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो प्रैक्टिशनर है उसको कभी सिमिलर लगता ही नहीं, हमेशा न्यू लगता है कि नया वेरिएशन है, कुछ नई चीजें आपने की।
बट इसमें आपका अटेंशन इतना होता है कि आपने सीखा केवल 100 आसनों को है, उनके अलग अलग वेरिएशन सीखे हैं, बट इसको प्रेजेंट करना भी आपको बताया जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल टीचर्स के लिए ये होती है कि क्लास को प्लान कैसे करें। तो इसमें इस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपको क्लास प्लान करना भी बताया जाता है, क्लास को कैसे डिजाइन करेंगे वो भी आपको बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इस थ्योरी सेशन को तो हम लोगों ने समझा जाना, सॉरी प्रैक्टिकल सेशन को, लेकिन थ्योरी सेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें 20 टॉपिक्स स्पेशल आपको सेलेक्टेड हैं जो उनको आपको पढ़ाया जाता है। 20 स्पेशल टॉपिक्स आपके लिए जो जरूरी हैं, जो आपको एक योग शिक्षक बना सकते हैं, जो योग टीचर बना सकते हैं, उनके लिए आपको 20 टॉपिक्स पढ़ना होते हैं जो प्रेजेंटेबल होते हैं, जिसको आप प्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्ट प्रेजेंट करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि योग की बात की जाए तो योग का सिंपल मीनिंग होता है जीवन, लाइफ, और योग को आप दूसरों को बताते हैं, जीवन को दूसरों को बताते हैं, जीवन जीना आप दूसरों को सिखाते हैं योग के माध्यम से। तो योग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं या जीवन जिस कंपाउंड से मिलकर बना है, उन चीजों को, उन एलिमेंट्स को, उन कॉम्पोजिशन को, उन संयुक्त भावों को हम लोग समझ लें। जैसे कि पंच महाभूत आप जानते हैं, 5 एलिमेंट्स के बारे में पता है, बट वो आपकी बॉडी से कैसे कोरिलेट करता है उसको हम लोग समझ लें। कपालभाति जानते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है, किस तरह से वो काम करता है उसको हम लोग जान लें। ऊषापान जानते हैं, सभी को बताते भी हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है वो हम लोग जानते हैं। पंचकोश जानते हैं, लेकिन उसके साइंटिफिक फैक्ट क्या हो सकते हैं और डे टू डे लाइफ में कैसे आप अप्लाई करेंगे वो हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ यम जानते हैं, नियम जानते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, इन द सेंस अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, योग दर्शन को इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इस थ्योरी सेशन में ऐड किया गया है। ठीक है, 3 शरीरों को बताया जाता है, अन्य प्रकार के जो विशेष हैं जो आपके लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी टॉपिक हैं और जो योग का संबंध रखते हैं, उनको आपको पढ़ाया जाता है। 20 थ्योरी सेशंस में 20 टॉपिक सिलेक्टेड होते हैं, डेली एक टॉपिक को कवर किया जाता है। इन दोनों प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेशन के दोनों के नोट्स आपको एक कंबाइंड मैनुअल में दे दिया जाता है जो पीडीएफ फॉर्म में होता है। आपको बताया जाता है कि आप इसे प्रिंट आउट करा लेंगे और इसके बाद में क्लास में जब आप बैठें तो इसको प्रिंट आउट और स्पाइरल करा के रखें। 60 से 65 पेज का ये पीडीएफ होता है जिसको आप प्रिंट करा लेते हैं पहले ही। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहले ही नोट्स प्रिपेयर्ड होते हैं। अब आपको ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि योग लिखा पढ़ा नहीं जाता है, योग जिया जाता है और योग समझा जाता है। तो योग समझने और जीने के लिए आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि कोई प्रेशर ना रह जाए। आपके सामने वही कंटेंट होता है जो हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपके सामने सारी चीजें लिखी होती हैं, बस उसे मैं डिकोड करता हूं ताकि आपको इजी वे में अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो इन सारी बातों को हम लोग एक मैनुअल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब ये सारे सेशंस जो होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको आफ्टर सेशन प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल ये जैसे सेशन हो रहा है तो इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जैसे कि जो लाइव सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारे योग नमस्ते एकेडमी मोबाइल ऐप पर एक एप्लीकेशन है, वहां पर आपको आपके बैच के सारे वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी। बाय द वे कोई सेशन आपसे मिस हो जाए, कहीं जाना पड़ रहा है या कोई इमरजेंसी के कारण नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप उसे कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने लाइव अटेंड कर लिया तो आपको सेशन रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आप रिवीजन भी करें, दोबारा से भी देखें, ताकि जो बात आधी अधूरी समझ में आई है वो पूरी समझ में आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। तो उन वीडियो को आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी दिया जाता है। और अगली बात ये कि इन सभी वीडियोस को जो आपके 40 सेशंस होंगे, 40 सेशन होंगे, ये आपको ऐसा नहीं होता है हमारे एप्लीकेशन में कि आप
आज दिया और आपको एक डेड टाइम दे दिया कि 2 घंटे की अगर देख लीजिए, अदरवाइज ये गायब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगी लिंक। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको 2 महीने के लिए, 1 महीने का कोर्स है तब तक तो रहेगा ही, 1 महीना एक्स्ट्रा आपको इसके वीडियो का एक्सेस मिलता है। आप कभी भी, जैसे कि 1 मंथ में आपको टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट मंथ में टाइम मिला हो तो रिवीजन कर लीजिए, उसको बार बार पढ़ लीजिए, उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो की फैसिलिटीज आपको होगी। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की, कि सर्टिफिकेट कैसे होगा। इसका बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मान्यता रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो MSME इंडियन गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, हमारी योग नमस्ते एकेडमी, साथ ही साथ ISO से अप्रूव्ड है। तो इन 2 ऑथराइज संस्थाओं का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो हम जिससे ऑथराइज है हमारी एकेडमी, और हमारी एकेडमी का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो सभी जगह मान्य होगा, जो सभी जगह मान्य होगा। चाहे आप जिस जगह पर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो सब जगह आपका मान्य होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं कि गवर्नमेंट कभी भी आपको सर्टिफिकेट को प्रमोट नहीं करता। गवर्नमेंट हमेशा डिप्लोमा या डिग्री को ही अलाउ करता है, चाहे जो जॉब निकले। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की तो बात आप छोड़ ही देते हैं। बट जब भी आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास पहले से डिप्लोमा है या डिग्री है, तो ये सर्टिफिकेट सपोर्टिव फॉर्म में जरूर काम करता है कि आपने एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया है जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ रहा। एक सपोर्टिव प्रोग्राम के लिए आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, तो उसकी भी एक वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है। बट मैं ये चाहता हूं कि इस योगा टीचर ट्रेनिंग करने के बाद आपको कहीं जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप में वो स्किल डेवलप करना चाहता हूं। ये स्किल डेवलपमेंट का ही प्रोग्राम है, आपके अंदर वो टीचिंग की स्किल डेवलप करना है, योगा टीचिंग की स्किल डेवलप करना है। और एक बात को और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपको मैं टीचर बनाऊंगा, ट्रेनर नहीं बनाऊंगा। टीचर और ट्रेनर में अंतर होता है। ट्रेनर बहुत तरह के होते हैं, जिम ट्रेनर भी होते हैं, जुम्बा ट्रेनर भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपको टीचर बनाऊंगा। टीचर की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, ट्रेनर की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। आजकल आपको ट्रेनर्स आसपास में बहुत ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन टीचर्स कम मिलते हैं, उनकी संख्या कम है। तो आप टीचर बनेंगे, ट्रेनर नहीं। टीचर को अच्छी समझ भी होती है और दूसरा है, और योग के क्षेत्र में ट्रेनर काम नहीं कर सकता। स्पष्ट सुनिए, अगर आप ट्रेनर यूज कर रहे हो शब्द को तो इसको डिनाई करिए आज से ही, क्योंकि योग जो है केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये आप जानते हैं। शरीर के आगे की भी चीज है, अंतःकरण की भी चीज है, इनर जर्नी की भी बात कहता है योग, इसी की ही बात कहता है योग। केवल शरीर पर, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हम लोग। तो इसके लिए आपको टीचर बनना पड़ेगा, ना कि ट्रेनर। ठीक है, छोटी सी एक उदाहरण के तौर पर एक चीज आपको मैं बता देता हूं। कुछ लोग इसमें नए हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम लोग थ्योरी पार्ट को किस तरह से कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको कपालभाति का नाम सुना है? कपालभाति का कितने लोगों ने सुना है? स्वास्तिक दास जी जानते हैं? दर्शित सर जानते हैं? शिल्पा जी, नोकिया C1, सभी लोग कैमरे को ऑन रखें। सो इन सारी बातों को, जैसे कि हमने अभी आपके सामने एक नाम लिया कि कपालभाति, तो आप सभी जानते हैं। इवन किसी से पूछें आपकी कपालभाति से क्या लाभ होता है, या आप खुद सेल्फ से डिस्कस कर लें, तो आपको पता होता है कि कपालभाति से ये लाभ होता है, पेट कम होता है, या फिर अन्य चीजें, बहुत सारी चीजें। अगर सब लोग बोलेंगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। यस या नो? यस, बन जाती है। आप जानते हैं कपालभाति से क्या होता है, ये आपको पता है। और ये अगर आपको भी पता है और सबको पता है
तो आप में विशेषता क्या है, फिर आप में स्पेशलाइजेशन क्या है? तो कोई स्पेशलाइजेशन रहा नहीं। ये सभी को पता है कि क्या होता है कपालभाति से, पेट कम होता है, ये सुनी सुनाई बातें, बट क्यों होता है और कैसे होता है, इन दो बातों पर हम लोग जोर देंगे। अगर कपालभाति से आपने बहुत सारे बेनिफिट पढ़े हैं, तो क्यों और कैसे पर काम करेंगे। टीचर इसकी अंडरस्टैंडिंग देता है। आप टीचर बनेंगे तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे कि अगर कपालभाति से पेट कम हो रहा है तो क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ, इन बातों पर काम करेंगे। व्हाट सभी को पता है, व्हाट सभी को पता है कि, लेकिन व्हाई एंड हाउ को आपको बताना है एज अ टीचर होने के नाते। अब ये व्हाई एंड हाउ कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसीलिए हमने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कपालभाति कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, उसे आप समझिए। कपाल और भाति, इसका नाम ही है कपाल भाति। कपाल मतलब स्कल होता है, खोपड़ी। यहाँ पर इससे मतलब है, यहाँ पर कपाल से मतलब है मस्तिष्क से, ब्रेन से। ये आपके ऊपर की ढांचे से नहीं मतलब है, हड्डी से नहीं मतलब है, क्रेनियल बोन से नहीं मतलब है। इससे मतलब है आपके इंटरनल में जो ब्रेन है, मैगी लाइक स्ट्रक्चर है, उससे मतलब होता है। कपाल और भाति, भाति मतलब प्योरिफिकेशन, तो जो ब्रेन का शोधन करे, जो ब्रेन का प्योरिफिकेशन करे, वो है कपाल भाति। ठीक है, अब ये भी जान गए हैं कि मस्तिष्क का शोधन करता है, मस्तिष्क को शांत बनाता है। इसमें भी बात अटक जाती है क्यों और कैसे। टीचर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए क्यों और कैसे। अगर आपके पास डायरी है तो एक शब्द आप लिख लीजिए जिसको आपको जरूरत पड़ सकती है, दूसरों को भी समझाने में बहुत आसानी रहेगी। रेजोनेंस पावर, रेजोनेंस पावर एक फिजिक्स का शब्द है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, दूसरों को बताने में आसानी हो। रेजोनेंस पावर, नाम सुना है रेजोनेंस पावर का? ओके, प्यास लग रही है या नींद आ रही है? कुछ लोग को नींद आ रही है। अगर प्यास लग रही है तो पानी पी लीजिए, हम भी पानी ना हमारे यहाँ से ले जाइए अगर नहीं हो तो। ठीक है, सो रेजोनेंस पावर, थोड़ा सा जागरूकता पूर्वक सुनेंगे तो अलर्टनेस बनी रहेगी। ओके, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। यस, सो रेजोनेंस पावर की हम लोग बात कर रहे थे। रेजोनेंस पावर ये फिजिक्स का शब्द है। इस तरह से हम अलर्ट करते रहते हैं क्लास में, वरना सुनते सुनते, राम कथा सुनते सुनते आपको नींद जरूर आने लगती है। अभी दोपहर का टाइम है, खाना भी अगर खा चुके होंगे, बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है बॉडी में। ठीक है, पानी पीते रहिए, जागते रहिए। रेजोनेंस पावर की अगर बात करें तो ये फिजिक्स का ऐसा शब्द है जहां पर, वहां पर यूज होता है रेजोनेंस पावर जब दो या दो से अधिक वाइब्रेशंस एक ही लय में आ जाते हैं। टू या टू से अधिक अगर वाइब्रेशंस एक लयबद्ध में आ जाते हैं तो वहां रेजोनेंस पावर काम करता है। अब फिजिक्स पढ़ाने बैठा नहीं हूं मैं, और हो सकता है आपको भी ज्यादा फिजिक्स ना आती हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, हालांकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। तो फिजिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कपालभाति। फिर भी एक एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि आपने बस में यात्रा की होगी। यस, सभी लोगों ने बस में यात्रा की है। ओके, सभी लोगों ने की होगी, अगर इंडिया में रहते तो जरूर की होगी, या पृथ्वी पर रहते होंगे। बस में यात्रा आप सभी करते ही हैं, जनरली देखा जाता है। अब बस में अगर यात्रा कर रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा, शायद थोड़ा सा रिमाइंडर करने की कोशिश करें तो याद आएगा। जैसे कि बस का इंजन स्टार्टेड हो, आप सीट पर बैठे हो, बस चल नहीं रही है, कंडीशन समझिएगा। बस का इंजन स्टार्टेड है, आप सीट पर बैठे हैं, बस चल नहीं रही है। कभी कभी आपको बॉडी को सिवरिंग फील होती है, कभी कभी, लगातार नहीं होता है, ये कभी कभी ही होता है। अब इसके पीछे का रीजन आप समझेंगे। यहां पर रेजोनेंस पावर काम करता है।
जब एक सेट टाइम ड्यूरेशन के लिए बस के इंजन का वाइब्रेशंस, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज होने लगता है, तालबद्ध होने लगता है, तो वहां पर रेजोनेंस पावर काम करता है। अब फिजिक्स भी आपको समझ में आ गया, ये शब्द आप आसानी से बोल लेंगे। क्लियर? अब दूसरा इसका जो लाइव एग्जांपल है वो समझिए, और इसको तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि आर्मी को मार्च पास्ट करते हुए देखा है? नहीं? यस, आर्मी वाले जो मार्च पास्ट करते हैं, नहीं देखा हो तो आप टीवी में देख लीजिएगा, गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे। टीवी में तो दिखता है वो मार्च पास्ट करते हुए जाते हैं, तो आप देखते हैं उनके पैर बहुत ही लय में चलते हैं। उठेंगे तो सभी के पैर ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे तो एक साथ ही नीचे जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वो लयबद्धता इतनी सिंक्रोनाइज होती है, इसीलिए जब आपको जैसे मार्च पास्ट करते हुए जा रहे हो आर्मी वाले, अगर बीच में ब्रिज पड़ जाए तो मार्च रोक दिया जाता है, हम रिलैक्स होकर के जाते हैं, नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। क्यों? सिंक्रोनाइज होने का खतरा बढ़ जाता है, रेजोनेंस पावर का खतरा बढ़ जाता है। जब पैर एक साथ नीचे जाते हैं तो उसका वाइब्रेशंस एक साथ हैवी हो जाएगा, लोड हैवी हो जाएगा, और उसके कारण से ब्रिज को टूटने का डर रहता है, इसलिए वहां पर मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। ठीक है? अब ये रेजोनेंस पावर के दो लाइव एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिए। अब दूसरों को जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं उनको भी फिजिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने रेजोनेंस पावर एक शब्द समझाया कपालभाति के लिए, ठीक है? अब आपको बता देना है एज सेम एज आपके कपालभाति में रेजोनेंस पावर जनरेट होता है और इसी तरह से ये काम करता है। वहां पर क्या क्या चीजें होंगी? वहां पर पुल या आर्मी या बस का इंजन नहीं होगा। वहां पर आपकी ब्रीदिंग रेट, नोट डाउन, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट, तीन चीजें होंगी। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट एंड हार्ट बीट, ये तीनों जब एक सिंक्रोनाइज वे में हो जाते हैं तो इंटरनल बॉडी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, एक कंपन जनरेट होता है, वाइब्रेट होती है इंटरनल बॉडी, माइक्रो सेकेंड के लिए, नैनो सेकेंड के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए वाइब्रेट। और इस वाइब्रेशन से होता ये है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जो टॉक्सिन्स घुले हुए हैं, रक्त के साथ, ब्लड के साथ जो टॉक्सिन्स घुल गए हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में बहुत ही सरलता होने लगती है। एक टॉक्सिन्स का नाम सुना होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह के बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपके इसकी संख्या ज्यादा होने लगती है, मात्रा ज्यादा होने लगती है, तब ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट अटैक होता है या फिर अन्य समस्याएं आने लगती हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल इसको भी एक लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक कोई पाइप है, लंबा पाइप, और पाइप के अंदर पानी जा रहा था और काई लग गई है जिससे प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है। तो आप अगर बहुत तेजी से सेक कर देते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन के कारण बहुत सारी काई को छूटने और क्लीन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जब ये कंपन जनरेट होता है तो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स घुले हुए हैं बॉडी के अंदर, वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूट जाते हैं। अब ये टूटने के बाद क्या होगा? फिर आगे के ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो उसको फिल्टर करते हैं या फिर अन्य प्रोसेस के माध्यम से आपका रक्त शोधित होने लगता है, प्योरीफाई होने लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड प्योरीफाई हो रहा है तो कौन सी बीमारी कम नहीं हो सकती। अगर आपका शरीर में रक्त शुद्ध है तो आपको ज्यादातर बीमारियां होंगी ही नहीं। तो बाबा रामदेव भी गलत नहीं कहते कि सभी रोगों की दवा कपालभाति कीजिए, बोलते हैं ना, वही चीजें हैं। इम्पैक्ट यहां से पड़ता है, इम्पैक्ट यहां पर आपको बताएंगे। अच्छा, ये बात आपको बतानी क्यों जरूरी है? इतनी लंबी और बहुत ही लेंथ में इसको बताना क्यों जरूरी है? बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का व्यक्ति इस भाषा को समझता है,
जैसे कि मुझे केवल अगर तमिल आती है और आप मुझसे हिंदी में बात करें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप योग बहुत ही ज्यादा एंशियंट है, बहुत ही ज्यादा, उसके आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ेंगे तो एंशियंट लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, लेकिन वो भाषा सबको समझ में नहीं आती। आपको इसलिए समझ में आती है क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को फिर समझ में नहीं आता। अब इसको समझाने के लिए आपको साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाया, छोटा सा दृश्य दिखाया और कपालभाति क्यों और कैसे बताया। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ब्लड प्योर कर देगा, वाइब्रेशन होगा जिसके कारण ब्लड प्योर कर देगा। दूसरी बात समझिए कि अगर ये ब्लड प्योर कर रहा है और इसका नाम है कपालभाति, ब्रेन के प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया कपालभाति कहलाती है। अब कपाल का शोधन कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो रक्त की आपूर्ति करना होता है मस्तिष्क को, हेल्दी ब्लड जो चाहिए आपको तो वो है मस्तिष्क। आपके मस्तिष्क को हेल्दी और प्योरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है अधिक मात्रा में, ताकि न्यूरॉन्स प्रॉपरली वर्क कर सके। न्यूरॉन्स फिर प्रॉपरली काम करते हैं और उस पर आप आगे सफलता पाते हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में। अब यहाँ पर ये चीजें तो आपने समझ ली कि ये मस्तिष्क को शोधन करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा अच्छी होगी तो आपका ब्रेन भी पीसफुल और रिलैक्स होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा कि 5 मिनट केवल आप कपालभाति करने के बाद में आपकी थॉट प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाती है, मस्तिष्क में अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते हैं, इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि इसके पीछे के फैक्टर यही काम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ भी लिया, जान भी लिया, सीख भी लिया, करना भी आता है, फिर भी बात यहां तक नहीं बनेगी, आप करेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में ये देखा जाता है कि कपालभाति के माध्यम से ही लोगों को अल्सर हो जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे हाई बीपी में नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं करना चाहिए। हाई बीपी में भी कर सकते हैं, लो बीपी में भी कर सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए बहुत लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि हाई बीपी या लो बीपी की मात्रा जब आप में है तो आपका डोज या आपकी मेडिसिन का डोज भी डिसाइड किया जाएगा। मेडिसिन कौन सी किस डोज की आप दे रहे हैं, बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं या बड़ों को दे रहे हैं या वृद्धों को दे रहे हैं, एज लिमिट क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका जो गुणवत्ता है वो क्या है, उसके आधार पर आप तय करते हैं कि अगर छोटा बच्चा है और अगर पैरासीटामोल से बुखार कम होता है तो उसका सिरप देते हैं आप, पिल्स नहीं देते या इंजेक्शन नहीं लगाते। राइट या रॉन्ग? राइट। इसी तरह की मेडिसिन के माध्यम से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है कि अगर मेडिसिन में डोज डिसाइड करना चाहिए तो इसमें भी डोज डिसाइड होता है। कपालभाति क्यों और कैसे करना चाहिए वो आप समझते हैं इसी कक्षा में। तो सभी फैक्ट जो आप जानते हैं बहुत ही ऑथेंटिक तौर पर आप समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल इतना ही है, बाकी चीजें जो और भी हिडन में है, जैसे कि टेक्निक कैसे करना चाहिए, हाइपरटेंशन में आप किस तरह से अभ्यास कर सकते हैं, अगर बीपी लो है तो किस तरह से अभ्यास कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं क्लास में। मतलब जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो कपालभाति को तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेंड करें, क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं, आप जानते हैं, अभी आप जान चुके हैं। इसको आप दूसरों को बताने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। बार बार पढ़िए तो उन शब्दों को आप आसानी से यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब
जैसे कि ये इस तरह से आपकी, जैसे आमने सामने हम लोग बैठे हैं, इस तरह से आपकी थ्योरी सेशन होंगे। प्रैक्टिकल सेशन के लिए यहाँ पर हम नहीं बैठते, प्रैक्टिकल सेशन के लिए दूसरा बैकग्राउंड है, वहां पर हम लोग मैट के साथ बैठेंगे और आप भी बैठेंगे, ठीक है। तो इस योग टीचर ट्रेनिंग का हम लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअली, देन आपका माइक ऑन किया जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, कोई प्रश्न बन रहा है? ओके, कोई बात नहीं, शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। दो ही कंडीशन में प्रश्न नहीं बन, सब समझ में आ जाए या कुछ भी समझ में ना आए। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि आपने सब कुछ समझा है। मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये मान लेता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, डन। सो जैसे कि आपको इसमें अब इसके आज शाम को इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो आपको आज ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। फीस इसकी ओनली 999 रुपए है, 1000 में भी 1 रुपए कम है, 1000 में भी 1 रुपए कम है। और ये इस सर्टिफिकेट का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, ई नोट्स का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, और एग्जाम भी आपका फ्री ही कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। रूपा जी क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करें। हेलो सर। बोलिए मैम। सर मुझे एक बात खटक रहा है कि सर अभी जैसे फेसबुक में से ही आपके बारे में पता चला, तो सर ये थोड़ा फाइनेंशियल बात हो रहा है, मतलब योग के बारे में नहीं हो रहा है। तो सर अभी बहुत ऐड देखा कि सर बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो सर आपने जो ये कोर्स कंडक्ट किया सर, इतने कम पैसे में सर क्यों किया और कैसे कर पाए सर? ये मुझे ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। देखिए, हर एक व्यक्ति की जब काम करता है तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा जिसे कहते हैं। कोई संस्था काम करती है या फिर कोई मिशन पर काम कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे की एक विचारधारा। आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि योग व्यापार का विषय बन रहा है। खासकर भारतीयों का तो दुर्भाग्य ही मानेंगे कि अगर योग व्यापार का रूप ले रहा हो, योग के क्षेत्र में व्यापारीकरण हो रहा हो, इसमें व्यवसाय किया जा रहा हो, तो हम लोग जन जन तक, हर व्यक्तिगत तक योग पहुंचाने में समर्थ नहीं होंगे। और ये मानसिकता बनते ज्यादा समय नहीं लगेगा कि योग बड़े लोगों का विषय है। जैसे बहुत सारी चीजों में रिजर्वेशन होता है कि हाँ ठीक है, ये लोग, ये चीजें तो मिडिल फैमिली की है ही नहीं, बड़े लोगों की चीजें, ये सामान्य लोग नहीं कर सकते, या जिनके पास कम पैसे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम अपने माध्यम से और अपनी संस्था के माध्यम से कभी भी इस योग को व्यापार नहीं बनने देंगे। आप 1 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं, इजी है, आप अपने घर पे ही बैठते हैं और सीखते हैं, कहीं ना आना है ना जाना है। 1000 रुपये या 999 रुपये का अमाउंट ज्यादा भी नहीं है, आपके पॉकेट मनी में भर आ जाता है। आपको किसी से ज्यादा कुछ रिक्वेस्ट या कुछ अरेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और इसके माध्यम से आप ट्रुथ समझते हैं कि ये योग का व्यापक स्वरूप क्या है। आजकल बहुत सारे लोग टीचर ट्रेनिंग कराते हैं, और आपने भी मार्केट में देखा होगा, जैसे कि मैम ने बताया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भी फीस भी रखते हैं। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ओरिजिनल चीज जो आपको पढ़ाना चाहिए, जो आपको सिखाना चाहिए, वो चीज बताते भी नहीं है। 2 बातें उसमें होती हैं, या फिर उनको आता नहीं है, या फिर बताना नहीं चाहते, दोनों बातें। बताना इसलिए नहीं चाहते कि आप भी टीचर बन जाएंगे तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा। इसके पीछे की आइडियोलॉजी यही है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि आज आप टीचर बन रहे हैं मतलब परमानेंट अब ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूं। जो पहली बार योगा टीचर ट्रेनिंग किए थे फर्स्ट बैच में, वो भी आज हमसे इंटरनली कनेक्टेड है। वो भी, उनके भी कुछ क्वेरीज होती हैं या सोल्यूशन होते हैं, या फिर अन्य कोई बहुत सारे बैचेस हमारे चलते हैं,
लगभग 13 कोर्सेज हमारे रनिंग में होते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ओके, सो उनमें बैक टू बैक वो रजिस्टर करते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं। क्योंकि मेरी विचारधारा ये है कि हम व्यापार को प्रमोट ना करें, हम लोग जितनी सरलता से सीखें उतनी ही सरलता से दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं। मेरा मन तो ये भी होता है कि मैं आपको फ्री सिखाऊं, लेकिन उसमें अनुशासन नहीं बनता। इतनी फीस केवल अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन से बात ये बनती है कि जैसे कि आपको मैं कह दूं कि आपको फ्री कराऊंगा, तो आज 200 एडमिशन हो जाएंगे हमारे पास, 200, लेकिन कल 100 लोग बैठेंगे, परसों 50, और 2-3 दिन होते हुए 2-3 लोग ही बैठेंगे। अरे क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, देख लेंगे, या फिर ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती, या आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जब 999 रुपए आप पे करते हैं तो नींद, अलर्ट हो जाते हैं आप, खुल जाती है, ज्यादा नींद नहीं आएगी फिर क्लास के टाइम ड्यूरेशन। तो ये अनुशासन बनाने के लिए हम आपसे इतना ही केवल चार्ज करते हैं, ठीक है। और व्यक्ति को पैसे से मन भरा है नहीं कभी। जब भी पैसे लेने होते हैं, हम फॉरेन की क्लास कराते हैं, उन लोगों से पैसे लेते हैं। इंडियन पीपल से हम ज्यादा पैसे नहीं लेते, उनसे हम अच्छे चार्ज करते हैं, उनको समझ में भी आता है और उनको अच्छा लगता है, लेकिन ओरिजिनल चीजें ही दे रहे हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे कम अर्निंग होता है या कुछ होता है, मेरे काम भर का हो जाता है बस। और चाहिए क्या, पैसे से किसी का मन भरा है नहीं आज तक। और योग में ये भी कहा जाता है कि सब मोह माया है, तो इसको समझते हुए हम लोग योग सीखें, योग को ज्यादा प्रमोट करें, इस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन आज शाम 6:30 बजे तक क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि आगे की प्रोसेस है उसकी, तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बंद होते ही कल आपका पहला सेशन होगा मॉर्निंग में 9:30 to 10:30, कल पहला आपका सेशन होगा। देन आपको डेली आपको 2 सेशंस होने हैं। सो जिनके भी रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाए हैं, वो इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, या फिर जिस कांटेक्ट नंबर से आपको लिंक आया होगा, वहां आप अपने अमाउंट को पे कर दें। देन आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं या ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बहुत सिंपल आपको तरीके से रजिस्ट्रेशन भी करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से आप फोन उठाना है, पे कर देना है, एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी बहुत ही इजी आपको मिल जाता है। लास्ट में जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट होता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको टिक मार्क करना होता है। मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूँ, या फिर ऐसा मैं नहीं कह सकता अपने आप से, लेकिन लोग ये ऐसा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप, मेरी एकेडमी में कोई फेल होता ही नहीं है, 100% पास ही होते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से आपके मस्तिष्क में फिट किया जाता है अगर आप क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट और एग्जाम का टेंशन या स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, फ्री होकर पढ़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या 50,000 दे करके टीचर ट्रेनिंग 1 महीने की करके आया है, वो तो टारगेट ही सेट करेगा कि अब कौन बकरा मिल जाए उसको काट दे पहले, सोचेगा कि नहीं। वो भी दूसरों से हाई चार्ज करेगा, उसे ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे नहीं, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होगा कि फालतू का 50,000 डूब गए, कोई मिल भी नहीं रहा है, और अब स्किल भी नहीं है उस स्तर की, लेवल भी तो होना चाहिए आपका। तो सारी बातें फिर बन नहीं पाती, और कहीं ना कहीं आपकी योग के प्रति श्रद्धा नहीं बनती। फिर योग के प्रति जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हम लोग प्राउड फील करना चाहिए कि योग हम लोग की भारतीय संस्कृति का मूल है, वो चीजें हम लोग में नहीं हो पाती। एक रिग्रेशन आ जाता है, एक हेट फील होने लगता है जैसे भी योग की बात आती है। अगर इस तरह की घटनाओं में आप पड़ गए हैं तो ठीक है, तो मैं पूरा ट्राई करता हूं कि आपके जीवन में योग का ग्रेटिट्यूड तो आ ही जाएगा 1 महीने में। और ये भी मैं कहता हूं सभी से कि 1 महीने के अंदर आपका जीवन तो बदल जाएगा। ये छोटा कमिटमेंट नहीं है, जीवन बदल जाएगा, क्योंकि अगर योग आप समझ जाते हैं तो लाइफ चेंज कर देता है। तो योग को तो अंडरस्टैंड करा देंगे हम,
लाइफ को बदलना है आप, ठीक है। तो आप बहुत, कितने लोग तैयार हैं लाइफ बदलने के लिए? रेज योर हैंड। यस, बहुत सारे लोग तैयार हैं, इवन सभी लोग हैं। सो आप इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन, अगर हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप कर लीजिए। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है ये, जैसे कि जिस मिशन को लेकर के, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हमने अपनी बात रखी, आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी साझा करें। 999 रुपये ज्यादा नहीं होते, लेकिन अगर कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल कोई स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, उसको टारगेट ये मत दीजिए कि आपको योगा टीचर बनना है। आप बोलिए कि 1 महीने की क्लास कर लो केवल, बस सारी बीमारियां गायब। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग रहे हैं कि केवल योगा टीचर ट्रेनिंग की क्लास करिए और बहुत सारी जो लाइफ में हर्डल्स आ रहे थे उनको शॉर्ट आउट कर दिया है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखें, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल को आज ही आप शेयर कर सकते हैं कि आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हैं, और दूसरों को भी करा लें। तो उससे दूसरा फायदा ये होगा, जैसे कि किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया, अच्छा लगा, अब अपने उसी फ्रेंड को कॉल करके रिवीजन भी कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, वो मजबूत हो जाएगा जब डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इस मीटिंग को अब फिनिश किया जाएगा। दर्शित सर बोलें, माइक ऑन करें। माइक ऑन कीजिए दर्शित सर, माइक होगा लेफ्ट साइड में, उसे अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए। सर ये दो दो बैच रहेगी, 9:30 to 10:30 एंड 5:30 to 6:30, दो बैच हाँ, रहेगी। ये 2 क्लासेस रहेंगे सर, ओके, डेली तो 2 क्लासेस आपको अटेंड करना है, एक दोनों। प्रैक्टिकल, एक theory। ओके, सो अगर कोई टाइम जैसे आपका आपका नहीं होता है, फॉर एग्जांपल थेरी टाइम अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से अटेंड कर लें, बट उसमें सेल्फ अनुशासन, आपको स्व अनुशासन का पालन करना पड़ेगा कि डेली आप फिनिश ही कर दें, वरना धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो 20 सेशंस कब हो जाते हैं आपको टाइम पता नहीं चलेगा, ठीक। सो आप डेली रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। शिल्पा मैम क्या कह रहे हैं, बोले। सर अगर इस महीने में अगर ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट मंथ में है आपका? यस, बैक टू बैक चलता ही रहता है, ये धारा प्रवाह चलता ही रहेगा, हर महीने नया बैच। यस, ओके। सो आई होप हमारी बात समझ में आ गई होगी। सो आज की बात यहीं तक रखते हैं। ज्योति मैम क्या, ज्योति सोनी जी बोलिए मैम, माइक ऑन करें। जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर सबसे पहले तो मैंने आपको आदर्श भारत में सुना था, काफ़ी अच्छा सर आपने लेक्चर लिया था और बहुत मज़ा आई थी वो अटेंड करके। अच्छा, और अभी ये जो दोनों डेमो थे सर, अनलकीली दोनों डेमो मुझे मिले मैसेज उस वक़्त जब आपके डेमो फिनिश होने आए। अभी भी मैं सर 5 मिनट पहले ही जॉइन हो पाई हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं नहीं जान पाई कि क्या हुआ था डेमो में। तो सर अब मैं ऐसा जानना चाह रही थी कि योग टीचर के साथ-साथ जैसे मुझे फिज़िकली इश्यू है साइटिका को लेके या नी पेन को लेके, तो उसके लिए भी आप गाइड करते हैं अलग से? उसके लिए अलग कोर्स होता है मैम, एक थेरापेटिक योगा का, राइट। ओके, गाइड भी मैं पर्सनली भी करता हूँ, और एक कोर्स भी चलता है हमारा थेरापेटिक योगा का, उसमें डिजीज वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको बारे में बताते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आपको दिया जाता है। अच्छा तो ये जो कोर्स है योग टीचर का, इसमें वो चीज़ कवर नहीं हो सकती? नहीं, उसमें आपको बताया जाता है, सब चीज कवर नहीं होती। अच्छा, जैसे कि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, किसी ना किसी को, हर एक को मेडिकल इश्यूज तो कुछ ना कुछ होते ही हैं। तो अगर जी उसको सर। शॉर्ट आउट करेंगे तो टीचर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। ओके सर, Yes. सर ठीक क्वेश्चन है, पूछूं? जी ठीक जी, है सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर थोड़ा टाइमिंग जल्दी रख सकते हैं सर, जैसे मॉर्निंग 7:30 to 8:30 और इवनिंग 7:30 to 8:30, ऐसा कुछ हो सकता है सर? नहीं सर, टाइमिंग तो फिक्स होते हैं, एक्चुअली हमारे भी बैक टू बैक सेशंस होते हैं, सो ओके, टाइमिंग फिक्स ही रहेगा ऐसे। क्योंकि हमारा क्या जॉब रहता है ना, मॉर्निंग में 10 o'clock हाँ, ऑफिस स्टार्ट हो जाता है और रात को 7 साढ़े 7 बज जाता है, तो ओके। इसके लिए थोड़ा टाइमिंग अगर सेट हो पाए तो बेहतर है सर। नहीं सर, टाइमिंग तो अभी के लिए यही रहेगा, फिक्स टाइमिंग है, क्योंकि दूसरे बैचेस भी हैं इसलिए। ओके, और लिंक सो लिंक
लिंक शेयर कर दोगे सर? यस, मैं अभी शेयर कर दूंगा। जो लोग एग्री हैं, रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है वो मुझे एक टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पर, देन आपको लिंक आ जाएगी पेमेंट। सो आज की बात यहीं तक रखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद, कमर सीधी कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं कल पहले सेशन में।